गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन हैं कि जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होता है। तुम भी नित्य सुख चाहते हो और खोजते उनके पास हो जो कि एक पल सुखी दिखाई देते हैं तो अगले पल दुखी। उनके पीछे लगकर ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गवाते हो। सुखों के सागर तो सद्गुरु हैं। सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो सुखी होने में कोई देर नहीं। यदि देर है तो तुम्हारी तरफ से है। अन्य सभी ओट आश्रय त्याग कर केवल एक सद्गुरु का आश्रय लो। वे समर्थ हैं और अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं होती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई दिया। कई लोग यदि तुम्हें अनुचित बात कहते हैं तो हृदय में विचार न करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथ में है, न कि लोगों के हाथों में। जब ऐसी बातों से तुम्हारी कोई हानि नहीं है तो भक्ति त्याग देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो या तुम उनकी कृपा समझो। हे सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण ही हो। तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया, न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा। तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु को स्थान दो तो आरोग्य हो जाओगे। हे सेवक, तुम चाहे कितने भी सांसारिक कार्य करो, परंतु दिल की लगन केवल एक सद्गुरु की ओर रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, ना कि सांसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बनकर रहो, न कि सेवक बनकर। संसार इसलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में लाकर भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, ना कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में ही फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन शत्रु से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पल भर में नष्ट कर देगा। सत्पुरुष फरमाते हैं कि हे सेवक, कितने ही आत्मिक मग पर चलने वाले पथिक, आत्मिक बल रखने वाले भी ईर्ष्या द्वेष के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होता है। तुम अधिक बोलने वाले न बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है, केवल उससे ही संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं और संसार को धोखा मत दो। पूर्ण सद्गुरु संसारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में ही उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हठ योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। लोगों की व्यर्थ की बातें सुनकर व्याकुल मत हो और ना ही उन पर क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित होना अच्छा होता है। संसार की प्रशंसा से सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी होती है। जितनी चिंता संसारिक हानि होने पर करते हो, उससे अधिक चिंता उस समय करो जब मालिक को भूलने लगते हो। सद्गुरु की शिक्षा संसारी शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उस शिक्षा से नम्रता प्राप्त होती है और सांसारिक शिक्षा से अक्सर अभिमान बढ़ता है। सद्गुरु के अलावा अन्य किसी को तुम मित्र या सच्चा साथी समझते हो तो गलत समझते हो। समय आएगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए सुमति सबसे रखो, परंतु दिल केवल एक सद्गुरु को दो। तुमने एक बार नहीं कई बार जिन्हें देखा भला और समझा है कि वे सब स्वार्थी हैं, तो उनसे सदा के लिए किनारा कर लो ताकि उनके धोखे से बच जाओ। परंतु तुम्हें झूठा मोह ऐसा नहीं करने देता, इसलिए चोट उपरांत तुम चोट खाते हो। जो अपनी प्रशंसा और अपने गुण अपने ही मुंह से दूसरों के आगे प्रकट करते हैं, वे अपना ही नुकसान कर लेते हैं, और जो गुप्त रखते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और लाभान्वित होते हैं। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है। फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। कुदरत के घर में देर है, अंधेर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। जो इसमें विश्वास नहीं रखता, उसे न्यायकारी नहीं समझता, तो भी उसे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। किसी की बात सुनने में परेशान नहीं होना चाहिए।
सुनना अधिक अच्छा होता है, बोलना कम अच्छा है। प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाइए, चतुराई को अपने भीतर प्रविष्ट न होने दीजिए। भक्ति का गुण धैर्य है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो धैर्यहीन क्यों बने। यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला केवल एक मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष और प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। वास्तव में जीवन की अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मौज को पूर्णतः पालन करने से ही मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा को देखकर प्रसन्न मत हो। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। यह मत समझो कि उसकी श्रद्धा में कमी आएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेंगी। अपने दिल की तरह ही दूसरों के दिलों की कदर करना ही हृदय की कोमलता है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोधावेश में आए, परंतु मन में शांति रखना ही धैर्य है। जितना भी कोई गुरुमुखों से सच्चाई और प्रेम से चले, समझ लीजिए कि उसने सद्गुरु से वही व्यवहार किया। आपा भाव बुलाकर, अनजान बनकर भोले भाव ये भक्ति मार्ग तय करना है। जिस सेवक को आज्ञा मीठी लगती है, उसका कार्य आज्ञा देने वाले सद्गुरुदेव जी स्वयं करते हैं। सद्गुरु के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते रहेंगे तो तुम्हें कोई भी दुख स्पर्श नहीं करेगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। मान भी ऐसा ही होना चाहिए। अस अभिमान जाए जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वह देखने में चाहे साधारण ही क्यों न लगे, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया। जो नम्रता धारण करके हार्दिक रूप में खाकसारी से चले, वह सदा सुखी है। जो कहता है कि मैं बड़ा हूँ और सब कुछ हूँ, वह अहंकारी और दुखी है। रूह या आत्मा तो स्वयं ही महान है और सब में समान रूप से विद्यमान है। अपने से छोटा कार्य करने वालों को देखकर उनसे घृणा मत करो। यह मलिन बुद्धि वालों का काम होता है और उनसे प्रेम करना शुद्ध बुद्धि वालों का। हमें तो उनमें रूह या उनकी आत्मा को देखना है, कार्य को नहीं। घर में कितने ही सदस्य रहते हैं, छोटे या बड़े, सबके विचार अलग अलग होते हैं, पर प्रेम से ही समय व्यतीत करना चाहिए। सेवा करते रहिए और अपना कर्तव्य निभाते रहिए। अकारण ही किसी से कमी बेशी हो जाए तो उसमें श्रद्धा का हनन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए। भाग्यवान तो वही है जो अपने इष्ट देव के प्रेम में लीन रहता है। अन्य सब बातें बुला दीजिए। ये मार्ग चतुराई का नहीं होता, केवल श्रद्धा और प्रेम का होता है। और चाहे कुछ भी क्यों न हो, परंतु श्रद्धा की पूंजी है तो वही पर्याप्त है। आपको सद्गुरुदेव जी के कारण कितने ही लोग प्रसन्न रखते हैं। आपका भी ये धर्म है कि आप भी ऐसे कार्य करें कि जिससे सद्गुरुदेव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो। इस मार्ग में यदि परीक्षाएं न आए तो गुरु भक्ति की नींव कैसे दृढ़ होंगी, भक्ति की प्राप्ति कैसे होंगी। गुरु भक्ति सार है और मन भक्ति असार है। गुरुमति रत्न है तो मनमति शार है। जो भी सद्गुरु के वचनों के अनुकूल चलता है वही भक्ति रूपी रत्न को प्राप्त करता है। सत्य पथ में बाधाएं अनेक आती हैं, परंतु ये निश्चय कर जानिए कि सत्य पथिक को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं, इसीलिए उसे डरना नहीं चाहिए। सत्य के उपदेशक की प्रत्येक युग में जय जयकार होती है। सच्चे सेवक की प्रत्येक कमी को पूर्ण करने का उत्तरदायी बनना सद्गुरु अपना कर्तव्य समझते हैं। सुख तो तभी मिलते हैं जब सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका परिपालन किया जाता है और परिणाम भी उनके आश्रय पर छोड़ दिया जाता है। जब सब कुछ श्री मौज से होता है तो अधिक विचारने और अशांत रहने की क्या आवश्यकता है। भक्ति के तुल्य त्रिलोकी में अन्य कोई सुख नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषणी जी को अन्य सभी सुख देने के लिए कहा, परंतु उन्होंने केवल भक्ति की ही मांग की।